राधे मैडम। गुड राधे इवनिंग मैम। राधे राधे राधे। राधे अरे राधे मैडम। क्या बात है, मतलब मेरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, गुड इवनिंग कोमल, मैम। अशोक जी, गुड इवनिंग। जसलीन, नील, क्या बात है। नाइस टू सी यू गाइस, काफी टाइम बाद। हेलो योगेश जी। हेलो अनु हेलो सर, हाउ मैडम। आर यू? गुड। नाइस टू सी यू सर। कैसे हैं सब? बढ़िया। बढ़िया। हाय। ओके, बढ़िया ही रहना है भाई सबने। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे? ओके, मीनाक्षी, राजेंद्र जी एंड और ओके, मौचुमी, ओके, और ओके, आराधना। गुड 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 गुड। So welcome guys, welcome to Soul Holistic. I am your mentor, Richard Jain, founder of Soul Holistic, and I am working as a tarot card reader, numerologist, signature expert, Akashic reader, Vastu expert, Aura expert, Lama Fera grandmaster, and so many other modalities. I am a psychic healer as well. तो काफी अच्छा लग रहा है। हेलो सीमा, आपका हैंड रेस स्टार्टिंग में ही हो गया, मे आई नो? You had a question in the starting. I haven't still started the session. Yes, you want to say something, Seema? Okay, Dhyanish, please mute. Seema. Okay. तो आज हम किस लिए मिले हैं, कौन बताएगा? यस सुनील, क्यों मिले हैं आज हम? रोड डाउन के लिए। रट हाउसिंग के लिए, ओके। चलिए, वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्री एनरोलमेंट कर चुके हैं कोर्स में, जिसमें से सुनील एक उनमें से एक हैं जो पहले ही प्री बुकिंग अपनी कर चुके हैं और वो ऑफर का फायदा वो ले चुके हैं, जो आप लोग काफी टाइम से ग्रुप में देख रहे थे। 1-to-1 सेशन विथ मी, 30 मिनट्स का जो सेशन मैं फ्री देने वाली हूँ, जिसमें मैं उनकी ऑरा चेक करूंगी। तो चलिए, ज्यादा बोरिंग मैं कभी रखती नहीं हूँ कि ज्यादा लंबा खींचूं, मैं सीधे अभी पॉइंट पे आती हूँ कि हम आए हैं आज मिलने के लिए ऑरा के बारे में बात करने के लिए, करेक्ट? ऑरा के बारे में आप सब लोग काफी टाइम से सोशल मीडिया पे तो सुन ही रहे हैं, मेरी रील आपने काफी सुनी होगी वैसे तो, बाकी जगह सुनी हो चाहे नहीं, पर मेरे साइड से आपने काफी टाइम से सुना होगा, है ना जसलीन? तो क्या है ऑरा? यस मैम, यस। क्या है ऑरा? एक इनविजिबल एनर्जी जो दिखाई नहीं देती। देती है क्या? नहीं, दिखाई नहीं देती, फील होती है, फील। अभी कितने लोग मेरी एनर्जी को फील कर पा रहे हो? नहीं। कैमरा ऑन करो भाई, मुझे भी तो आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होना है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, जरूरी नहीं है कि आप मेरे सामने फिजिकली होगे तो ही मैं आपके ऑरा से कनेक्ट कर पाऊंगी या मैं आपके ऑरा को फील कर पाऊंगी। ये एक मिथ है कि पर्सन ने सामने होना पड़ेगा तो ही आप उसकी ऑरा से कनेक्ट हो पाओगे, नहीं, नॉट एट ऑल। आप टीवी देखते हो, फोन पे बात करते हो, सोशल मीडिया में कोई वीडियो देखते हो, तब भी आप उस पर्टिकुलर पर्सन की ऑरा से कनेक्ट हो जाते हो। यस। क्या है ऑरा? एक इनविजिबल एनर्जी। हो गया मैं खाली ट्रेन में चलो सीट प्लीज साइड ध्यानेश सबको अभी म्यूट पे फोटो डाल दें। बैठ जाएंगे इकट्ठे हो जाएंगे। हैं? मत लिए तो। तो ऑरा एक आभा मंडल जो हमारे अराउंड होती है, जो हमारे अंदर से निकल कर आती है, हमारी एनर्जी जो क्रिएट होती है हमारे थॉट से, हमारे वर्ड से। जो आप सोचते हो वैसी एनर्जी आप क्रिएट करते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठे उठे अगर जेंट्स को उनकी बीवी डांट लगा दे, आपने ये काम नहीं किया, तो वाइफ की साइड से गुस्से वाली एनर्जी मिलेगी, फील हो जाएगी।
और भाई अगर हस्बैंड ने वाइफ को बोल दिया भाई आज नाश्ते में मुझे ये खाना था पर तुमने तो ये बना दिया और मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है खाने का, तो फिर वाइफ क्या सोचेगी, अरे यार शिट यार क्या कर दिया मैंने, मूड खराब कर दिया, क्योंकि एनर्जी वैसी आ रही है ना अभी, हैप्पीनेस वाली नहीं आएगी ना फिर। एग्री और नॉट, है ना? तो चलिए क्या होता है, अब जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील देखी होंगी, हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा रहता है, इंस्टाग्राम पे रील बहुत स्क्रॉल करते हैं, कितने लोग रहते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम रील्स को स्क्रॉल करते हैं? ओके, जसलीन, सुनील और, अरे बताओ बताओ। मैं भी हूँ, मैं भी करती हूँ, नो डाउट, पर इतना टाइम नहीं देती हूँ, देती हूँ। वेरी गुड। तो आपने देखा होगा कि कई बार कुछ रिलेशनशिप में या कुछ सीरियल्स में हम ये सुनते हैं या मूवीज में सुनते हैं, यार हमारी वाइब्स मैच नहीं कर रही। होता है कि नहीं होता है? हम बोलते हैं हमारी वाइब्स मैच नहीं कर रही, हमें ब्रेकअप कर देना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? क्या है ये वाइब्स, होती क्या है? यही तो आपकी एनर्जी है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती, प्लीज ध्यान इस, काफी लोग वेटिंग रूम में हैं, जरा उनको वेटिंग रूम से ले लो। तो आपने देखा होगा वो बोलते भाई हमारी तो वाइब्स मैच नहीं कर रही, है ना? तो क्या है, वाइब्स एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब उस पर्सन की अब ना तो सोच मिलती है ना थॉट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज उनके बीच में हो रही है वो नेगेटिव हो रही है, जिसकी वजह से वो बोल देते हैं भाई अपनी तो नहीं जमेगी, अभी तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, टाटा बाय बाय सी यू। शादी में जाते हैं, शादी में जाने के बाद कितने लोगों ने ये नोटिस किया है कि कुछ पर्सन को देख के आप इतने अट्रैक्ट हो जाते हो ना कि बार बार आपका चेहरा ना घूम फिर के उधर जाता है। कितने लोगों के साथ ये चीज हुई है बताओ, हैंड रेस करो अपना अपना। आप उसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ या अट्रैक्ट हो रही हूँ उस बंदे की तरफ या उस बंदी की तरफ, क्योंकि उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जो एनर्जी आ रही है, जो उसकी ऑरा है, वो बहुत पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिव है कि आपकी ऑरा उससे अट्रैक्ट होके, आपकी एनर्जी उससे अट्रैक्ट होके उसकी तरफ देख रही है। भले वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, वो बंदी कुछ नहीं कर रही है, चुपचाप खड़े हैं, बैठे हैं, शांति से घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सबको बता रहे हो यार उसको देखना कितनी प्रिटी लग रही है, यार उसको देखना कितना हैंडसम लग रहा है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी एनर्जी वैसी है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ना चिड़चिड़ी होती है, जिनके आते के साथ ना आपको ऐसा फील होता है अरे यार ये क्यों आ गया, अरे यार अब तो ना हमारे खुशी में भंग लग गया, पता चल गया ट्रिप पे ये पर्सन भी आ रहा है, अरे यार उसको क्यों ले लिया यार, अब तो मूड ही खराब हो गया। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि उस पर्सन की थॉट नेगेटिव है, उस पर्सन की वाइब्रेशन नेगेटिव है, इसके लिए आप उसकी ऑरा से, उसकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना बहुत शार्प है, वो तेजी से फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, तेजी से पकड़ता है। और जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी, आपके पास वो पर्सन आए भी नहीं, आपसे 10 फीट दूर भी खड़ा होगा ना, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी सबकॉन्शियस पहले ही पकड़ लेगा और आप पहले ही बोले अरे वो आ रहे हैं, चल यार निकल लेते हैं यहाँ से, कट लेते हैं। ऐसे ही शब्द होते हैं, जो है वो रियलिटी है। मैं कोई इंग्लिश वाले वर्ड्स नहीं बोलूंगी कि भाई मैं स्पेशल कुछ इंग्लिश बोल दूं। जो लैंग्वेज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मैं हमेशा उसी लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ ताकि चीज आपके दिमाग में बराबर बैठ जाए कि नोट्स खोलना ना पड़े। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से क्रिएट होती है? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ठीक है? तो इन सेल्स से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है बायोफोटॉन। जब ये निकलता है तो इसमें से स्पार्कल निकलते हैं, और यही स्पार्कल क्रिएट करते हैं आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जी को।
यही आपकी ऑरा बनाते हैं, और ये आपकी ऑरा कितने फीट तक बना देते हैं? 4 से 5। ये ऑरा एक ऐसी लेयर है जो अगर अच्छी होगी तो आपको हर नेगेटिविटी से बचाएगी, लेकिन वही अगर आपकी ऑरा वीक होगी, अभी प्लीज चैट बॉक्स में कुछ मत डालें, मेरा फ्लो टूट जाएगा। बाद में मैं सबको टाइम दूंगी अपने अपने क्वेश्चंस करने के लिए। अभी प्लीज चैट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस ना डालें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, नहीं तो मेरा जो फ्लो है ना वो ब्रेक हो जाएगा, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो जब क्या होता है कि जब ये ऑरा हमारा क्रिएट होता है, अगर वो वीक होगा तो आप इजीली दूसरे की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लोगे। कितने लोगों ने फील किया है शादी में जाके आने के बाद अचानक से हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो जाना, या फिर सिर में दर्द होना, या अचानक से बहुत गुस्सा आना? हुआ है? फील किया है? क्योंकि इसका रीजन एक ही है, हमने अपनी ऑरा को लॉक नहीं किया, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमारी ऑरा वीक है। जब हमारा आभा मंडल, हमारी ऑरा वीक होगी तो इजीली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा, इजीली आपके ऊपर नजर दोष आएगा, इजीली आपके ऊपर लोग बंधन क्रिया कर देंगे। सोचिए, आपकी ऑरा ही आपका प्रोटेक्शन लेयर होता है। हमारे वेदों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है, बुद्धिज्म में भी बोला गया है कि हमारे जो 7 चक्रा होते हैं, 7 चक्रास, यही हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। हर एक चक्रा एक रोल प्ले करता है, और हर एक चक्रा के कलर से हमारी ऑरा की लेयर क्रिएट होती है। और जब हमारे चक्रा वीक हो जाते हैं, हमारी ऑरा ऑटोमेटिक लूज होके वीक हो जाती है। तो ये बात आ रही थी कि ऑरा। अब बात करते हैं कि स्कैनिंग का इसमें क्या रोल है। स्कैनिंग का रोल ये है कि अब आप किसी से मिल रहे हो, आपके घर में कोई आया, आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव थॉट रखता है या नहीं रखता है। देखिए, चेहरा, शब्द और चेहरा अलग बता देगा, लेकिन वाइब्रेशन बता जाते हैं। सामने आप किसी के घर में गए, उसके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग जरूर आएगी, शायद मैंने गलती कर दी, मुझे अभी आना नहीं था। होता है ना, इंटरनली एक आवाज आती है, यार लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। क्यों हुआ? जबकि सामने वाले ने तो स्माइल करके आपको वेलकम किया था, लेकिन बाद में 5 मिनट बाद आपको फील होने लगा, यार शायद मैं गलत टाइम पे आ गया, मुझे आना नहीं चाहिए था। क्योंकि उसकी तरफ से जो वाइब्रेशन आ रही थी वो तो वही आएगी ना जो अंदर चल रही है। इंसान मुखौटा लगा सकता है चेहरे पे कि वो खुश है, लेकिन क्या वाइब्रेशन चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो थॉट चल रहा है ना, उसको वो नहीं बदल सकता। और ये चीजें होती हैं। तो जब हम एक ऑरा स्कैनर के टूल से हम इसको हेल्प में लेते हैं, और हम लोगों की एनर्जी को चेक करते हैं कि कौन सा पर्सन हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है। हर बार तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाएंगे। हर बार तो हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हर एक अपॉइंटमेंट के लिए 5,000 10,000 आप पे करो। तो क्यों ना एक खुद ही एक ऐसे मास्टर मैजिशियन बन जाओ कि आप खुद ही अपने सवालों के जवाब भी ले सको, दूसरों को भी जवाब दे सको। और ऑरा स्कैनिंग का टूल आपकी ऑरा से कनेक्ट होगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, चेहरे पे मुखौटा होगा लेकिन वाइब्रेशन तो चेंज नहीं होगी। सो दिस इज एल रॉड, जिसको हम ऑरा स्कैनर बोलते हैं। पुराने समय में देखा होगा, पहले इसको यूज करते थे पानी ढूंढने के लिए कि पानी किधर है, पहले के समय में। लेकिन तब लोगों को ये नहीं पता था कि ये तो इतना मैजिकल टूल है कि इससे ये भी पता चल जाएगा यहाँ भूत प्रेत है या नहीं है तो कितने हैं, कब से हैं, इस घर में वास्तु दोष है या नहीं है।
आप जो ट्रीटमेंट डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? ये ट्रीटमेंट डालने के बाद फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टूल है, अगर आपको इसको प्रॉपर इसके साथ काम करना आ गया तो आप एक ऐसे मैजिशियन बन जाओगे कि लोग चौंक जाएंगे कि आपको कैसे पता चला कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम इतने टाइम से चल रही है। ये हर एक एक्यूरेट चीजों का जवाब देता है। इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। अब कई बार आते हैं, मैम मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, मैम मुझे तो मेरा टाइम ही नहीं पता, अब मैं कैसे मिलाऊं, मेरी कुंडली मिलेगी कि नहीं, वो पर्सन सही है या नहीं। तो अब आप कैसे बताओगे? बताओ, आंसर दो। उस पर्सन के पास ना तो उसका डेट ऑफ बर्थ है, चलो डेट ऑफ बर्थ है तो करेक्ट एक्यूरेट टाइम नहीं है, अब आप कैसे बताओगे? न्यूमरोलॉजी से चेक कर लोगे, ठीक है, लेकिन इंटरनल जो आप गुण और देखते हो एस्ट्रोलॉजी से, जो हम कुंडली मिलान करते हैं, फिर आप क्या करोगे? हाँ सुनील, क्या करोगे? फिर क्या आपके लिए उस पर्सन को, उस क्लाइंट को आंसर देना इजी होगा? नहीं होगा, फिर आप तुक्के लगाओगे। यही होता है, क्योंकि जब एक हीलर फिर रुक जाता है ना, तो उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इसी इस केस में काम करता है एलरॉड। क्यों? क्योंकि हम इसे उसकी आभा मंडल से, उसकी ऑरा से कनेक्ट करा देते हैं। उसकी एनर्जी जो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, जिसके पास हर एक चीज का हिसाब है, उसे आपके हर लाइफ के बारे में पता है कि आप अगर आपके घर में वास्तु दोष है, यहां से बता देगा। आपके घर में कहाँ पे वास्तु दोष है, मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकती हूँ कि किस कमरे में, किस जोन में आपका वास्तु दोष आ रहा है। मतलब आप ये समझो, आपका पर्सन का सामने होना जरूरी नहीं है। आप क्लाइंट दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं का भी कर सकते हो, घर बैठे, ऐसे ही ऑनलाइन, जैसे आप आज मुझसे मिल रहे हो, इन द सेम वे। अब कई बार ऐसा हो जाता है, लोग बोलते हैं भैया हमारे ऊपर तो किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, मेरा तो काम चलते चलते रुक गया है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि काम चलते चलते एकदम से रुक गया? फिर आपके मन में क्या थॉट आया था कुमार जी, जब आपका काम रुक गया? तो अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो ध्यानेश। हाँ, करिए। नेगेटिव विचार आते हैं। क्या थॉट आया कि किसी ने कुछ कर दिया, या नजर लग गई, ऐसा कुछ नजर थॉट लग आया? गई, नजर लग गई, ब्लैक मैजिक किया है। ये आपको आपने सोचा या किसी ने बताया? किसी ने बताया, अपना आप सोच भी आती है। किसी ने बताया। तो क्या हो गया था जो आपको किसी को बुलाना पड़ा ये पूछने के लिए कि मेरा काम क्यों रुक गया? कुछ काम नहीं बनते, सब काम में अड़चन आती है, होने वाला काम नहीं होता। हम्म। किसके पास से पैसे आने हैं वो भी नहीं आते। हम्म। एक बंदे ने टाइम दिया, पापा मंडे को देता हूँ, तो मंडे हम्म। को उसके पैसे नहीं आते। हम्म। तो फिर एस्ट्रोलॉजी को दिखाया तो वो बोले ग्रह दशा में प्रॉब्लम है, बाहर का हम्म। कुछ किया है। हम्म। चलिए आज आपका ऑरा चेक करें यहाँ पे? यस मैम, कर दे? 100%। सबको देखना है यस मैम। कि ये क्या सही है क्या गलत है, देखना चाहते हो? यस मैम। चलिए ठीक है, तो इनको स्पॉटलाइट में लाया जाए। ओके, तो हम अभी इनके ऑरा से, इनकी एनर्जी से हम कनेक्ट करेंगे। मेरा दया, इसका नाम है दया। ओके, मेरा दया अब दरवाजा फोड़ के अंदर जाएगा और देखेगा कि गड़बड़ किधर है। ओके, चलिए। देखिए अब मैं देख रही हूँ क्या इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है।
अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या इनके घर में वास्तु दोष है? क्या वास्तु दोष की वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मनी स्टक हो रहा है? क्या इनकी कुंडली में कोई दोष है? अच्छा, अगर मैं इनकी लामा फेरा से हीलिंग कर दूं तो क्या इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? सी, अब देखूं, क्या इनके घर का साउथ ईस्ट जोन डिस्टर्ब है? कितने परसेंट है? अब आप परसेंटेज देखिए, साउथ ईस्ट में थोड़ा डिस्टरबेंस है, 20 से 25%। क्या इनके घर का साउथ जोन डिस्टर्ब है? देख रहे हो? यहां से मैं आपके घर की वास्तु भी चेक कर रही हूँ, तो हम इसका एक एक एरिया चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे दोष है, क्या होगा वहां पे। और हम इससे, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है। आप अनम्यूट कीजिए। लिख के लग। यस मैम। ब्लैक ब्लैक मैजिक नहीं है। ओके। आपके घर में दोष आ रहा है, दोष है। वास्तु दोष है, जिसके वास्तु दोष है। वजह से, यस, जिसके वजह से आप ये प्रॉब्लम क्रिएट। अब आप सोचेंगे, कई बार ऐसा भी हो जाए, अभी नॉर्मल स्क्रीन कर दीजिए, इनको अनपिन कर दीजिए, मुझे भी अनपिन कर दीजिए ध्यानेश। अब कई बार ऐसा होता है, आवाज नहीं। वास्तु दोष है आपल्या घरात। yes. देखिए क्या होता है ना, कई बार हम वास्तु के हिसाब से घर बनवाते हैं, नो डाउट हमने वास्तु के हिसाब से घर बनवाया, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने उस जोन में एंटी एलिमेंट रख के चले जाते हैं, हमें नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका साउथ क्या है, नेम एंड फेम है, फायर का जोन है साउथ ईस्ट, पता चला आपने वहां पे एक गमला रख दिया, पता चला वहां पे आपका टॉयलेट आ गया, या फिर आपने वहां पानी की भरी हुई बोतल रख दी, या फिर प्लांट्स लगा दिए, तो क्या होगा? घर तो वास्तु से बनाया मैम, फिर आप कैसे बोल रहे हो वास्तु दोष है? कहीं ना कहीं कुछ एंटी एलिमेंट वहां पड़ा हुआ है, और वो एंटी एलिमेंट भी ये एल रॉड ढूंढ के देगा आपको, और वो ये भी बताएगा कि इसकी सही जगह किधर है, इसको कहाँ प्लेस करना चाहिए, कहाँ प्लेस करने से इसका दोष खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ कुमार जी? यस मैम। तो हमारे हर एक चीज को आप घर बैठे चेक कर सकते हो। आप अभी रिसेंटली मैं एक चीज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं मेरे डैडी के घर पे गई थी, और वहां पे जाके मैंने पूरा वास्तु ठीक किया। वास्तु दोष काफी कुछ था, जिसकी वजह से मेरी मदर को एक मेजर इशू हो गया। फिर मैंने उसको वास्तु क्लीनिंग किया वहां पे, एंड शी इज कम्प्लीटली फाइन, शी इज ऑन रिकवरी। फिर बैठ के हम लोग सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि वो नग उन्होंने जो पहना हुआ है, हम जो क्रिस्टल पहन लेते हैं, हम जो मार्निक, एम्ब्रल्ड, पन्ना, मोती, हम ये सारी चीजें पहन लेते हैं, डायमंड पहन लेते हैं, पर हमें पता नहीं होता ना ये हमें सूट कर भी रहा है या नहीं। अब आप एक बार पंडित जी के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास, उन्होंने बोला ध्यानेश आपको ना डायमंड पहनना है। अब ध्यानेश ने डायमंड पहन लिया। अब उन्होंने ये नहीं बताया ना बच्चे कितने समय तक पहनना है, क्या वही दशा रहने वाली है, क्या महादशा नहीं बदलेगी, क्या अंतरदशा नहीं बदलेगी, क्या प्लैनेट चेंज नहीं होंगे? होंगे ना। तो सेम यही इशू था। तो मेरे घर पे मेरी जो ग्रैंड मदर आए, तो उन्होंने पहना हुआ था, तो मैंने उनका, वो बोले नींद ही नहीं आती है, और पूरे टाइम माइंड में बहुत थॉट चलते हैं, तो मैं, उन्होंने पहना हुआ था मोती।
मैंने ऑरा स्कैनर से चेक किया तो उसमें उनकी एनर्जी पूरी ब्लॉक आई। फिर मैंने उनको बोला आप मोती उतार दीजिए, उनकी एनर्जी काफी अच्छी हो गई। फिर मैंने पूछा इन्हें मोती पहनना चाहिए, उसने बोला नहीं। मैंने उनको मोती उतारवा दिया। 2 दिन बाद पापा को पकड़ के बोलते हैं रिचा को थैंक यू बोलो, 2 दिन से शांति से सो रही हूँ। समझ में आया? यहाँ तक कि आपने किसी से वो खरीदा भी है, वो ओरिजिनल है या नहीं, ये सारी चीजें, मतलब मैं क्या बोलूं, इसकी क्या तारीफ करूं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप इससे पता नहीं कर सकते। मैं इस कोर्स के अंदर आप लोगों को ऐसा सिखाने वाली हूं कि आप डेट टाइम के साथ तक चीजों को निकाल सकते हो, हर एक चीज निकाल सकते हो। कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है, कैसे पूछना है, सारी डिटेल A to Z आप लोग इसमें सीखोगे। 1 सेकेंड ना, जस्ट 1। तो आप लोगों को मैं वही बता रही हूँ कि ये जो ऑरा स्कैनर है इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स, एक एक चीज को आप चेक करोगे, सारी चीजें आप बताओगे। मैम थैंक्स, आपने मुझे भी लास्ट ईयर सिखाया था जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। मेरी तो एक स्टूडेंट है सौम्या, आप उसका सुनेंगे कि वो बोलती है आपने तो मेरे हाथ में एक छोटा मैजिकल टूल पकड़ा दिया है। अब कई बार लोग एस्ट्रोटॉक पे होते हैं, है ना, अब लोग पूछते मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पास वापस आएगा कि नहीं। लिटरली वो लोग इसी क्वेश्चन से परेशान है। मतलब मैम कोई क्वेश्चन ही नहीं होता इन लोग के पास, मेरा एक्स मेरे बारे में क्या सोचता है, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैम ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर देना है? फिर अब वो एयररॉड से जब कनेक्ट करती है, फोन पे है, क्लाइंट फोन पे है, उसके नाम से उसकी एनर्जी से जब वो कनेक्ट करती है, आंसर्स देती है, एक्यूरेट आते हैं। तो काफी कुछ है, इसका सारा कंटेंट मैं यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी दिखाने में, मेरी टीम आपके साथ ग्रुप में शेयर करेगी, क्योंकि आज फुल मून भी है और आपको बोनस है मेरी तरफ से। आज आप लोग की बहुत अच्छी रिलीजिंग कराने वाली हूं मैं, तो छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो नुकसान आपका है, मेरा तो कुछ नहीं। है ना? आपकी आज काफी सारी कॉर्ड कटिंग्स हो जाएंगी मेरे थ्रू, डिवाइन आपको हेल्प करेगा, तो इसलिए जाना नहीं है। जिनको अपनी लाइफ में थोड़ा शिफ्ट क्रिएट करना है वो रुकेंगे। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को काफी सारी चीजें, चक्रा, ऑरा चक्रा, आपके घर का एनर्जी, स्पेस का एनर्जी, पर्सन का एनर्जी, स्टोन्स का एनर्जी, सारा कुछ, आपका मोबाइल फ्रीक्वेंसी, आपके नेम की फ्रीक्वेंसी, कितने परसेंट आपका मोबाइल नंबर आपको अच्छे से रिजल्ट दे रहा है, कितने परसेंट आपका नाम आपके लिए अच्छा है, आप जो सिग्नेचर कर रहे हो वो अच्छा है या नहीं है, उसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं, ऐसी काफी सारी चीजें, आपके ऊपर कालसर्प दोष है या नहीं है, मांगलिक दोष है या नहीं है, बच्चे का योग है या नहीं, ऐसे काफी सारे 80+ चीजें हैं जो आप इसमें स्कैन करोगे। मैं तो बोलती हूँ 80 तो मैं कम ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इससे नहीं पूछ सकते। काफी सारे, हर चीज का सवाल का जवाब है, हर चीज का। तो जितने लोगों ने प्री बुकिंग कर दी थी, 3333 इस बार कोर्स का प्राइस रखा गया है। ऑन डिमांड ये कोर्स वापस आया, नहीं तो मैं सच्ची बिल्कुल मूड में नहीं थी। ऑन डिमांड ये कोर्स वापस से 10th टाइम रिपीट हो रहा है मेरे प्लेटफॉर्म पे। पहले 9 बैचेस होके जा चुके हैं, ये 10वां बैच है। और जिनने प्री बुकिंग की है उनको तो ऑफर मिल गया है 30 मिनट्स का, लेकिन जो आज बुकिंग कर रहे हैं और जो पहले कर चुके हैं उन्हें भी आज वाला बोनस मिलेगा, सो डोंट वरी। आप लोगों को स्पेशल बोनस इसमें मैं ये दे रही हूँ कि देखिए सारा खेल किसका है ऑरा के अंदर, कौन बताएगा? मैंने अभी बताया था, बोलो बोलो बोलो, चैट बॉक्स में लिखो या अनम्यूट करके बोलो। देखिए कितने लोग सुन रहे थे अच्छे से मुझे। एनर्जी का मैम। एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमारे बॉडी के अंदर क्या है जो कर रहा है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए।
चक्रा, जसलीन, माधुरी, वेरी गुड। तो मैं आप लोगों को इसके अंदर आपका चक्रा, आपके ऑरा को कैसे क्लीन रखना है ऑल टाइम, छोटी छोटी रेमेडीज के साथ, आप कैसे कॉर्ड कटिंग इंस्टेंटली विद वर्ड्स कर सकते हो, विद वाटर कर सकते हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। प्लस आप सभी को 7 चक्रा ऑयल बनाना सिखाया जाएगा। वो ऑयल जब आप अपने उस पर्टिकुलर चक्रा पे लगाओगे तो आपका वो चक्रा बैलेंस्ड होगा। सो दिस इज द अनदर बोनस जो आज आप लोगों को मैं अनाउंस कर रही हूँ। तो जो प्री बुक कर चुके हैं उनको ये बोनस साथ में जाएगा, जो आज बुकिंग करेंगे उनको यही बोनस मिलेगा। इसकी फीस है 3333, 3333। ओके, 5 डेज का हमारा ये कोर्स है। इसके साथ आपको पेंडुलम डाउजिंग का बेसिक कोर्स फ्री दिया जाता है, क्योंकि जब आप किसी पर्सन का प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लेते हो तो हील करना भी तो आना चाहिए ना। पर्सन आया है आपके पास, प्रॉब्लम दिखा दी आपने, अब वो बोलेगा कुमार जी प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन का छोटा मैजिक टूल हमारे पास है, जिससे हम आपको उस पर्सन को हील करना सिखाएंगे। So that is the another bonus you guys are getting in this amazing course. Alrod का प्राइस एंड एवरीथिंग मेरी टीम से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड हाँ, लिसन वन मोर थिंग, काफी टाइम से मेरे सुनने में आ रहा है कि कुछ फ्रॉड है जो चल रहे हैं, जो दूसरों के उसमें जाके वेबिनार में जाके फिर स्टूडेंट्स को मैसेज करके उनके अकाउंट में पैसे बना रहे हैं। तो भाई मेरे सिर्फ 2 ही हैं सोशल मीडिया के, एक तो ध्यानेश, दूसरा राहुल। दे बोथ आर माई टीम। ये ही मेरी बैकएंड टीम है, यही पूरा हैंडल करती है। इनके ही नंबर आपको ग्रुप में आते हैं, यही आपसे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इनका नाम लेके करता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। राहुल एंड ध्यानेश अपना नंबर, अपना नाम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। आप लोग इसको सेव कर लीजिए, सोल होलिस्टिक राहुल, सोल होलिस्टिक ध्यानेश। तो आपके पास ये नंबर जब फीड हो जाएगा तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। बिकॉज अभी ये बहुत चल रहा है, मेरे मेंटोर के साथ भी हो गया है, जो कि इंटरनेशनल पैरानॉमिनल एक्सपर्ट है। उनके साथ भी आज ही ये हुआ है कि उनका किसी ने फेक पेज बना के उनका कोर्स लॉन्च कर दिया और उनके नाम से फोन करके बोला कि वो बीमार है एंड उनको 20,000 की जरूरत है, और 4-5 लोगों ने उस बंदे को ट्रांसफर भी कर दिया। तो ये काफी फ्रॉड चल रहा है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। मेरी सिर्फ टीम में राहुल एंड ध्यानेश हैं। जो भी क्वेरी है आप राहुल एंड ध्यानेश से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपके 5 मिनट सिर्फ क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को मेडिटेशन कराना है। तो किसी का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करेगा। नो क्वेश्चन? यस पूनम, अनम्यूट। हेलो मैम। हाय मैम मैं फर्स्ट टाइम आपका क्लास में आई हूँ। तो मैम एक्चुअली हमारा जो घर बन रहा है, पर वो काम कंस्ट्रक्शन ना बार बार रुक जाता है। हमने भूमि पूजन किया, उसके बाद वो काम आगे बढ़ा ही नहीं। तो क्या वहाँ पे क्या एनर्जी है या क्या दोष है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो देखिए, जब किसी जगह का लैंड का काम नहीं हो रहा है, बार बार आप कोशिश कर रहे हो, मतलब वहां पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसको आपको चेक करा के रिलीज कराना पड़ेगा, तब जाके आपका वो काम चल पाएगा। तो उसके लिए फिर आप या तो सीख लीजिए ताकि खुद चेक कर पाए, या फिर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो मेरी टीम से कनेक्ट करके। मैम अभी ऐसे आप थोड़ा चेक करके बता सकती हैं कि अभी उसमें? नहीं, मैं रात को चेक नहीं करती है सच प्लेसेस को, बिकॉज मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अलाउ नहीं करती हूँ। सारी उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाते हैं। अच्छा मैम, क्या कंसल्टेंसी फीस क्या है आपकी? राहुल इनका नाम मेंशन कर लो अपने पास और इनसे कनेक्ट करके इनको डिटेल दे देना। ओके, मेरी टीम से राहुल आपसे कनेक्ट कर लेगा। ओके ठीक मैम, ओके। यश अशोक जी। हाँ ऋचा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ।
काफी दिनों बाद आपसे फिर से मुलाकात हुई है और बात हो रही है। हाँ, साइकिक के बाद आपने डीएनए हीलिंग के बाद और साइकिक के बाद आप आज मिल रहे आज मिल रहे हैं। हो। आपने कहा कि डाउजिंग, ये पेंडुलम डाउजिंग जो है वो उसका बेसिक कोर्स मिलेगा। यस। तो पेंडुलम डाउजिंग और ये जो डाउजिंग आप जो बता रही हैं, तो दोनों तो प्राय प्राय एक जैसे ही हुए। नहीं, कैसे एक जैसे? ये जो है ये स्कैनिंग के लिए ही यूज होता है एल रॉड, इससे आप हीलिंग नहीं कर सकते। यू कांट हील द पीपल, यू कैन डिटेक्ट द प्रॉब्लम। पेंडुलम से। ये एल रॉड से। हाँ, तो फिर आप पेंडुलम से क्या होगा? पेंडुलम से आपको हील करना सिखाया जाएगा। पेंडुलम से हील करना सिखाया जाएगा। ये सिर्फ आपको बताएगा कि चैलेंज क्या है लाइफ की। यस, ये प्रॉब्लम डिटेक्ट करेगा। आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है, चक्रा में प्रॉब्लम है, तो फिर आपको पेंडुलम से बैठ के आप किसी पर्सन की फोटो के ऊपर या उसको कनेक्ट करके आप कैसे पेंडुलम से उसको हील करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, तो वो अलग है फिर। वो अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, तो मतलब उससे हमको ये भी मालूम पड़ जाएगा भाई वास्तु दोष कहाँ पे है, उसकी एनर्जी हाँ, क्या है। आप उसको हील भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब सारे काम हो वो भी सकते हैं। आपको पेंडुलम से हीलिंग भी सिखाई जाएगी। ओके, तो वो अलग से कोर्स आएगा आपका। नहीं, बेसिक वाला इसके अंदर है। जो आपको मैं बोल रही हूँ कि आप वास्तु को भी पेंडुलम से कैसे हील कर सकते हो, स्पेस की एनर्जी को, वो एडवांस का पार्ट होता है। वो आपको बाद में बताया जाएगा। अगर आप लोग को करना रहेगा तो मैं करवाऊंगा। ओके, Yeah? थैंक मैम यू। एक क्वेरी थी। हाँ जी। क्वेरी ये थी मैम भी, अगर इस चीज को सीखना चाहें हाँ, तो क्या इसकी प्राइस है और क्या इसका मतलब वो है? सिखाने के लिए ही तो आज ये वेबिनार किया गया है कि इसके कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि ठीक है चीजों को मैम। आप कैसे स्कैन करोगे, ठीक कैसे है। आप क्वेश्चन फ्रेमिंग करोगे, कैसे पॉइंट टू पॉइंट आप पहुंचोगे, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, ठीक किसी है मैम। जगह की एनर्जी कैसे चेक करोगे, किसी घर का ठीक है वास्तु मैम। दोष कैसे चेक करोगे, ठीक है मैम। है ना। और फिर आपको पेंडुलम से सिखाऊंगी कि जैसे आप बेसिक लेवल पे हीलिंग कैसे कर सकते ये आप उस कोर्स की बात कर रहे हो ना, जो ये जो ऑरा का वो हो। ऑरा यस। स्कैनर वाली कोर्स की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, उसी की बात कर रही हूँ जी। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। ओके। यस मीनाक्षी, अनम्यूट। हेलो। हाँ हाँ मैम। जी, बोल। मैम, जो डाउजिंग को है उसमें भी तो डिडक्ट हो जाता है ना, वो पेंडुलम जब घूमता है तो डाउजिंग से एंड दैट बोर्ड होता है डाउजिंग जिसमें से यस नो। होता है, डाउजिंग से होता है, लेकिन जितना एक्यूरेट जब आपका एलरॉड पकड़ता है चीजों को, उतने से आपका पेंडुलम नहीं लेता, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैम जैसे आपने अभी कहा ना कि एस्ट्रोटॉक पे क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ। आई एम वर्किंग इन एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो गुरु, 5 प्लेटफॉर्म है। तो ओके। एक एक मिनट के क्वेश्चन के लिए फिर वो रॉड को लेके करना तो मुश्किल है ना। नहीं नहीं, हो जाता है मैम, इतना टाइम नहीं लगता है। एक बार जब आप एल रॉड को ऑपरेट करना सीख जाते हो ना, फ्लिक ऑफ अ सेकेंड आपने एल रॉड को पकड़ के उसकी ऑरा से कनेक्ट किया कि आपके आंसर्स तुरंत आते हैं। तो अब पेंडुलम में गड़बड़ क्या हो जाती है, कई बार हम किसी का हील कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन किया और हम प्रॉपर एनर्जी को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाए। समझ रहे हो आप बात को? तो उससे क्या होता है कि सेकंड पर्सन की रीडिंग गलत आ जाती मैं तो टैरो से करती हूँ, बट है। एक साइड बाय साइड हेल्प यही ढूंढ रही जो आपने क्वेश्चन दिया ना, वही इरिटेटिंग बहुत रहते हैं। बहुत इरिटेटिंग है। तो मुझे इसीलिए मुझे एस्ट्रोटॉक और उस पे से आया था। आई सेड नो, बिकॉज आई नो वहां पे क्या होता है। उसका 1 मिनट वाले का वही ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही, टैरो के अलावा कुछ शॉर्टकट मिले। दिस इज द बेस्ट शॉर्टकट, मेरी स्टूडेंट यूज कर रहे हैं, आप उनको पूछिए, क्या माइंड ब्लोइंग आंसर्स आते हैं। मैडम क्योंकि मेरे पास डाउजिंग किया है, हाँ उसमें बोर्ड भी है, बट उतना टाइम नहीं रहता ना जितना ये लोग 1 मिनट में आते हैं या 3 मिनट में आते हैं, तो 2 मिनट तो क्वेश्चन पे गए। तो हाँ डाउजिंग वो जो मूव करेगा प्लेट के ऊपर, उसका पूरा है मेरे पास है। लेकिन वही मैं देख रही थी कि इसमें अगर कोई आंसर या आप अगर दूसरा कोई चीज बोले साइकिक में किसी में, तो आई एम इंटरेस्टेड। हम्म
तो वो चीज कि मुझे क्विक आंसर साइकिक का में वो भी नहीं। टाइम लगता है मैम। साइकिक क्या हाँ होता है, इजी गोइंग साइकिल में प्रोसेस नहीं होता है। यू हैव टू बहुत सिट, फिर आप उस स्पेस में जाते हो, पर्सन की ऑरा में एंटर करके आप उसको स्कैन करते हो, तो इट टेक टाइम, जबकि ये सबसे कम टाइम लेता है। ये जल्दी हो जाता है। ये फ्लिक ऑफ अ सेकेंड में आपको आंसर देगा। आप ओके दूसरे का कॉल उठाने से पहले जब इसको एनर्जी को, जैसे मैं करने का आपको बताऊंगी, वो प्रोसेस जब आप करते हो और आपने दूसरे का फोन उठाने से पहले आप इसको अपना रेडी रखो, आप फटाफट आंसर दोगे। ओके यस, ठीक। थैंक यू मैम। वेलकम। यस कुमार जी, आप फेमस हो गए आज। थैंक यू मैडम, आपकी कृपा है। बताइए। आपने जो बोला था ना साउथ ईस्ट में जो वास्तु दोष है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कंसल्टेशन लेना पड़ेगा या तो कोर्स में आना पड़ेगा, तो मैं कोर्स में डिटेक्ट करना सिखाऊंगी। कोर्स ज्वाइन किया ना सुनील के साथ। अच्छा, किया है क्या? ओके हाँ ओके, हाँ। आई वाज नॉट अवेयर कि आप उसमें हो। ठीक है, आप हो आओगे ना कोर्स में, हम तब बात करेंगे। ओके मैम। ओके, ठीक है। ओके थैंक यू। ओके। हाँ जी, जसलीन, कैसे बच्चा? हेलो मैम, मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। बस मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है अभी पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रहा है, खत्म हो गया अब पढ़ाई। खत्म हो गया तो आ जा फिर मेरे पास। आगे आ जाएंगे। मैम मेरे को पूछना है, जो ये एस्ट्रो टॉक वगैरह होते हैं, ये ऑथेंटिक भी होते हैं या ऐसे ही है? नहीं नहीं, होते हैं बाबा, होते हैं। इससे कमाई भी अच्छी खासी होती है, ऐसा नहीं है। ये बात अलग है, थोड़ा कम देते हैं वो लोग, लेकिन देते हैं। पर इसमें टाइम एंड डेडिकेशन बहुत चाहिए। आप ये समझ लो 6 से 7 घंटे आप दोगे तब जाके आप मंथ का 30-40 निकाल सकते हो, ऐसा होता ओके है। ओके। जबकि जब आप ऑरा स्कैनिंग ये करना सीख जाओगे तो आप तो एक क्लाइंट से ही आप आराम से 10-15 हजार रुपए एक क्लाइंट से निकाल लो। ओके मैम। चक्रा बैलेंसिंग तो मैम रेकिंग में भी अच्छी हो जाती है। हाँ, रेकी में भी हो जाती है। फिर इसमें आपको ऑयल सिखा दूंगी, तो ऑयल अप्लाई करके रेकी कर लेना और जल्दी इफेक्ट आ जाएगा। प्लस ऑरा को ओके क्लीन मैम। करने के काफी सारे मेथड्स भी मैं इसमें नए नए बताने वाली हूँ, जो बहुत हेल्पफुल रहेंगी सबके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मेडिटेशन। रेडी है सब? ओके, चलिए।